नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ने एक रॉडी शेटर के कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और हमले की साजिश करने वाले 3 रॉडी शेटर्स और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इन चारों मुलजिमीन के कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 5 राउंड्स कारतूस, बड़े 4 चाकू, आहनी 2 सलाखें, 1 एक्टिवा, 1 सेलफोन जब्त कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स डीसीपी रश्मि प्रमोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख इस्माइल उर्फ इस्माइल आदिल उर्फ आदिल लंगर हाउस का रॉडी शेटर बताया जा रहा है। वो गुज़िश्ता माह जनवरी में बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबारक नामी रॉडी शेटर के कत्ल में मुलव्विस था और वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ। जेल से रिहाई के बाद आदिल को कत्ल करने की साजिश शेख इरफान अहमद उर्फ शूटर इरफान, रॉडी शेटर राजेंद्र नगर, मोहम्मद आरिफ उर्फ डॉन, मोहम्मद अकबर पाशा उर्फ अबू मादना पेट का रॉडी शेटर अब्दुल रहीम खिजर याकूबी उर्फ खिजर रॉडी शेटर मीरचौक ने तैयार की थी और महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ से 20,000 रुपये में देसी साख्ता पिस्तौल और 5 राउंड कारतूस खरीदे थे। कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद बताया जा रहा है कि मोहम्मद इरफान के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज है और जुमला 34 दिगर केसों में भी मुलव्विस है और मुलजिम मोहम्मद अकबर पाशा के खिलाफ जुमला 13, सैयद अब्दुल रहीम खिजर याकूबी उर्फ खिजर के खिलाफ इक़दाम कत्ल के 2 वाक़यात दर्ज हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के विनोहापुरी इलाके में वाक़ 7 हॉस्पिटल में चारशंबे की सुबह ज़बरदस्त आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अहलकार ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 16 फायर टेंडर्स को फौरी तौर पर मौके पर भेजा गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। DFS के अहलकार ने बताया कि हमें सुबह 11:30 बजे दिल्ली के लाजपत नगर के विनोहापुरी इलाके में I7 हॉस्पिटल में आग लगने की इत्तला मिली। इसके फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मरकज़ी काबीना की सिफारिश पर चारशंबे को 17वें लोकसभा को तहलील करदा सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा मरकज़ी काबीना की मीटिंग में सदर जमहूरिया से 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश पर अमल करते हुए सदर मुर्मू ने आइन के आर्टिकल 85 के शर्त 2 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 17वीं लोकसभा को तहलील करने के हुक्म पर दस्तखत किए। BRS के सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को तेलुगु देशम पार्टी के सदर N चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण को मुबारकबाद दी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में TDP जनसेना BJP इत्तेहाद इख्तिदार संभालने वाला है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने चारशंबे को वाज़ेह किया कि वो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वह NDA की मीटिंग में शामिल होंगे। विजयवाड़ा के करीब इंदावली में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर नायडू ने कहा कि वो BJP ज़ेर क़यादत NDA के हिस्से के तौर पर इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। हैदराबाद पार्लियामेंट हलक़े से 3,48,000 की अक्सरियत से 5वीं मरतबा तारीख़ साज़ कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्राना बजा लाया और हैदराबाद के हर दिल अजीज़ अवाम के इत्तेहाद, इनकी मोहब्बत और जोश व जज्बे को सलाम अर्ज़ किया, जिन्होंने शदीद धूप और गर्मी के बावजूद घंटों क़तार में ठहर कर उन्हें वोट देकर शानदार कामयाबी से हमकनार किया। इन्होंने कहा कि बिलखुसूस ख़वातीन राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने उन्हें वोट देने के लिए सख्त धूप में तकालीफ बर्दाश्त की हैं। मैं नौजवानों और हर तबके के अवाम से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, जिनकी सरपरस्ती और दुआओं से उन्हें तारीख़ साज़ कामयाबी मिली है। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी के तमाम रिफ़ार अरकान असम्बली व कौंसल, कॉरपोरेटर, सुदूर मुतमदीन का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी इज्तिमाई मेहनत और जद्दोजहद से उन्हें फिर एक बार शानदार कामयाबी हासिल हुई। सदर मजलिस ने मुल्क के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने BJP को हुकूमत की तश्कील के लिए वाज़े अक्सरियत से महरूम कर दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से अवाम BJP की नफ़रत की सियासत से तंग आ चुके हैं। BJP ने अब की बार 400 पार का जो ख्वाब देखा था वो चकनाचूर हो गया।